Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube page. I hope you all are doing fine. So this is the second part of a calligraphy. ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बेसिक calligraphy जो है वो की थी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा then go and watch it first. I will gonna drop the link in my description or somewhere on the screen. सेकेंड पार्ट में जो है हम क्या कर रहे हैं कि बैकग्राउंड देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपने बनानी है सबसे इजी सिंपलेस्ट बिगनर फ्रेंडली बैकग्राउंड आप किस तरह से बना सकते हैं जो कि आपको एक प्रोफेशनल लुक दे सकता है. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कोई भी चीज़ का आपने प्रोफेशनल लुक देना है. सिंपल इन माय वे, मेक इट मेटालिक. ट्रस्ट मी, आप मेटालिक के साथ काम करें वो वैसे ही आपको अच्छी वाइब देना स्टार्ट कर देगा. तो आप उसके साथ जो भी करेंगे ना वो अच्छा ही दिखेगा. तो ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था मेटालिक के साथ वर्क करते हुए. गलती से जो है मैंने पेंट ब्रश जो है वो गीला कर लिया था ये सोचते हुए कि ये तो एक्रेलिक है. मुझे याद नहीं रहा था कि एक्रेलिक में तो आप वाटर मिक्स कर सकते हो, लेकिन मेटालिक ज़रा सा ऑयल बेस्ड होता है तो आप इसमें वाटर मिक्स ना करें तो अच्छा रहेगा. लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा थिन हो गया था. यहाँ पे क्योंकि हम एक इस तरह की स्पेस में काम कर रहे हैं जिस पे कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू पेंट. तो आप किसी भी तरह का ब्रश ले सकते हैं. मैं जो है वो एक फ़्लैट ब्रश वाला पर्सन हूँ. मुझे फ़्लैट ब्रशेस बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हर चीज़ फ़्लैट ब्रश से करना पसंद करती हूँ. तो यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे बड़ा, वैसे और बड़े भी हैं लेकिन पेंटिंग में एक्रेलिक पेंट्स के साथ जो मैं यूज़ करती हूँ वो यही वाला फ़्लैट ब्रश है विच इज़ नंबर 12. तो इससे बड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. जितना आप बड़ा ब्रश रहोगे इतनी ईज़िली जल्दी क्विकली जो है वो आपका काम हो जाएगा. अब मेरा इरादा था यहाँ पे कि हाफ़ एंड हाफ़ पेंट करके चेक करने का कि किस तरह से जो है वो हो सकता है. तो सबसे पहले जो है वो मैं उसको मर्जिंग वे में कर रही थी कि अगर मैं गोल्डन को वाइट में जो है वो मर्ज आउट कर दूँ तो किस तरह से होगा. तो फ्लैट ब्रश लेके ही जो है मैंने इससे काम स्टार्ट कर दिया था. वैसे अगर मैं राउंड ब्रश की बात करूँ तो आई थिंक सिर्फ एक 4 और 6 है जो कि जिसके साथ मैं काम कर लेती हूँ समटाइम्स. नहीं तो मैं हमेशा फ्लैट ब्रशेस के साथ ही काम करती हूँ. अब ये जो है कीप स्माइलिंग के पेंट थे. मुझे जो है वो ब्लू बर्ड का पेंट चाहिए था. ब्लू बर्ड के पेंट्स के जो है वो काफ़ी अच्छे पिगमेंट्स हैं. मुझे उनका रॉयल गोल्ड पेंट चाहिए था लेकिन जो रॉयल गोल्ड है वो उनकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक था और हमारे एरिया में कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा था. मैंने 4 बार जो है वो चक्कर लगाया था सिर्फ एक गोल्ड पेंट लेने के लिए, लेकिन मुझे ये कहीं से भी पेंट नहीं मिल रहा था. फाइनली मुझे मिल गया था और मैं बहुत खुश थी. मेरे लिए इस तरह से था, मतलब एक इमेज होती है ना आपकी, आप माइंड में क्रिएट कर लेते हो उस पेंटिंग की. तो मैंने इसकी जो है वो इस तरह से गोल्डन इमेज ही क्रिएट की हुई थी और मुझे ये गोल्डन ही चाहिए था. तो मुझे भले 4 चक्कर लगाने पड़े, इट्स ओके, मैंने लगाए हैं. और मुझे एक शॉप से जो है वो जाके मिल गया था. हर शॉप पे भी जो है ये हर शॉप वाले जो है वो मुझे डीप येलो दिए जा रहे थे और कह रहे थे कि ये गोल्ड है. लाइक सीरियसली, एम आई ब्लाइंड और यू आर. तो फिर फाइनली एक शॉप पे जो है मुझे गोल्ड मिल गया था, लेकिन इसके ऊपर पता नहीं क्यों गोल्ड लिखा हुआ नहीं था कहीं पे भी. कीप स्माइलिंग का पेंट और ये मुझे हल्की सी पतली पिगमेंटेशन में लग रहा था. मैं इनका वाइट भी लेके आई थी जो कि बहुत जल्दी विद इन 2 वीक्स मेरा वाइट ख़त्म हो चुका है. आई नो वाइट ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए. उसके अलावा डाया वगैरह मॉन्टमार्टे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके आपको पेंट्स मिल जाएंगे और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. खैर तो यहाँ पे जो है मैंने, क्योंकि अब मैं एजेस में जाने लग गई थी और डिटेलिंग में काम करने लग गई थी, तो मैंने जो है थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का ब्रश ले लिया था. जो मैंने 12 है वो रख लिया था और उसकी जगह जो है मैंने 8 फ्लैट ब्रश है वो उठा लिया था. वैसे आप इससे स्मॉल लेना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो. स्टार्टिंग में मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ब्लैक के ऊपर जो है वो ना करूँ, मैं अवॉइड करूँ ताकि मुझे सेकेंड लेयर और सेकेंड टचअप ब्लैक का ना देना पड़े. लेकिन स्टिल कुछ इस तरह के एरियाज़ थे जहाँ पे ब्लैक लग ही गया था, वो चला ही गया था और मुझे समझ आ गई थी कि रूज तो मैं जो है वापस से सेकंड कोड इसका देना पड़ेगा. तो फिर फ्री हैंडली जो है मैंने आराम से ब्लैक के ऊपर भी किया है, क्योंकि आप गोल्ड के ऊपर जो है वो कोई भी चीज़ की सेकंड लेयर आप दे सकते हो इजीली. उसका कोई इशू नहीं होता. इसके ऊपर आपने जिस कलर से, जिस पेंट से जो लिखना है वो आप लिख सकते हो. आप पहले गोल्डन भी लिख सकते हो, आप पहले गोल्डन भी ऐड कर सकते हो लेयर और उसके बाद ऊपर भी आप कुछ लिख सकते हो. लेकिन मुझे ना इस तरह से इसका एजेस वाला लुक चाहिए था. ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कैसे ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मुझे इस तरह का लुक चाहिए था. इस वजह से जो है मैंने फिर गोल्ड एंड में करना जो है वो प्रेफर किया था. आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मुझे जो है इसकी इस तरह की एजी वाली जो लाइन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. तो मैंने सोचा था कि इसको जो है मैं फ़्लैट कर दूँगी
गोल्ड करने के बाद जितनी भी मेरी मिस्टेक्स थी उसको पहले मैंने वाइट से करेक्ट किया था। वाइट से करेक्ट करने के बाद अगेन मैंने ज़ीरो साइज़ का जो है वो ब्लैक वो ब्रश उठाया था और अगेन एक्रेलिक पेंट उठाया था ब्लैक, और जिस जिस एरिया पे मुझे लग रहा था कि मैंने ऊपर गोल्ड कर दिया है उस एरिया पे मैंने वापस से जो है वो ब्लैक किया था। और सेकेंडली लाइक उसकी पॉइंटी एजेस करने के लिए जो है मैंने वापस से जो है अगेन ब्लैक के साथ गई थी और बहुत इजीली जो है उसके ऊपर लेयरिंग हो रही थी, कोई इशू नहीं हो रहा था लेयरिंग का। जितनी बार भी आपको जो है एजेस क्लीन करने की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि एजेस क्लीन करनी है, प्लीज़ गो अहेड, एजेस आप जो है वो क्लीन करें जब तक एक परफेक्ट लुक नहीं आ जाती। इसी तरह से जो है यहाँ पे कम्प्लीटली एजेस जो है वो मैं कम्प्लीट करती गई हूँ। सी दूसरी साइड पे आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से स्ट्रेट जो है वो ज़्यादा क्लीन लुक आ रही थी। मैंने जो है वो कैनवस को सेंटर कैनवस का मार्क करके दोनों साइडों से, और उसके बाद जो है वो हाफ़ एंड हाफ़ कर दिया था। हाफ़ जो है वो मैंने गोल्ड कर दिया था और हाफ़ जो है मैंने वाइट कर दिया था। अब यहाँ पे जो है वो गोल्ड क्योंकि नीचे तक चला गया था और मुझे लग रहा था कि वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने उसके ऊपर वाइट करके तो उसको कवर किया था। अब कोई भी आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट है वो आप अच्छा नीट एंड क्लीन कर दो और आप उसके साइड्स वगैरह और बाकी चीज़ छोड़ दें। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको परफेक्ट वे में करना चाहिए, उसको प्रोफेशनली करना चाहिए, तो अच्छा लुक जो है तभी आता है अगर आप जो है कैनवस के एजेस वगैरह साइड्स जो हैं वो उसको सारे क्लीन करें। बस इसी तरह से फिर मैंने गोल्ड पेंट लेके और फ्लैट ब्रश नंबर 6 जो है उससे लेके सारी जो इसकी एजेस हैं जहाँ तक गोल्ड पार्ट था वहाँ तक मैंने क्लीन कर दिया था। पहले मेरा इरादा था कि मैं जो है इसके सारी नीचे का जो वाइट पार्ट है वहाँ पे भी गोल्ड दे दूँ, साइड्स में जो है वो एज फ्रेम जो है वो लुक आ जाएगा। माइट भी जो है मैं सोच रही थी कि ब्रॉन्ज़ या सेम जो है वो गोल्ड से लुक दे दूँ, लेकिन देन मुझे ये इसी तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने नहीं किया। आप जो है ना वो डिजिटली भी करके देख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है ना आपको चाहिए कि उसका लुक किस तरह से आ रहा है तो आप उसकी पिक्चर क्लिक करो और जाकर जो है वो आप ऑनलाइन ड्राइंग वगैरह करके जो है उसके ऊपर आप कलर्स वगैरह सेम चूज़ करके देख सकते हो। तो मैंने चेक किया था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था तो मैंने छोड़ दिया था। से यहाँ पे जो है मैं फ़ाइनल टचेस दे रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे लगा था कि प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं हुई हुई या अप्स एंड डाउन्स हो रही है कलर्स की, वहाँ पे जो है मैंने वापस सेकंड जो है वो लेयर ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद जो है अब बारी थी फ़ाइनल इसके कोट की, विच इज़ अ वार्निश वन। तो ये मेरे पास जो है पेंट ब्रश ड्राई है, मैं किसी चीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं करती, सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। वार्निश के बाद अगर इसके अंदर कोई चीज़ होगी ना वो क्लीन नहीं होगी, वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी पेंटिंग को बिल्कुल ड्राई कर दें, ठीक है। और आप क्योंकि अगर आप कीली के ऊपर वार्निश करेंगे तो वार्निश के साथ जो है वो उसका पेंट भी उतर जाएगा। तो सबसे पहले पेंटिंग क्लीन करें, उसको ड्राई करें, बिल्कुल प्रॉपर ड्राई हो जाए, देन उसके ऊपर वार्निश लगा के आप किसी भी ब्रश के साथ जो है वार्निश कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि अलग ब्रश रहेगा नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। कोई भी जो है वो एक सेपरेट ब्रश रख सकते हैं जो कि सिर्फ आप वार्निश के लिए यूज़ करें। बेसिकली ऑयल बेस्ड होती है ना तो इसको वाटर से क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। ये था फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो। Don't forget to like the video and subscribe for more. Ta-ta!